तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। तो ये वीडियो प्लीज़ पूरा जरूर देखना। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बिग बॉस 17 घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी चल रहा है और ये मुद्दा अब घर का ना मुद्दा रह के कहीं ना कहीं अब ये पूरा इंडिया का मुद्दा बन चुका है। जिस हिसाब से हर एक कोनों में, हर एक जगह पे मनोहर फारूकी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि सही है या गलत है। लेकिन इसी में जो कुछ लोग हैं जो इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी कुछ चीज़ें आई हैं, जहाँ पे आयशा खान लगातार नाजिला का जिक्र कर रही है। नाजिला के साथ वो मिलके आई हैं, नाजिला ने क्या क्या उनको बताया, उन सब चीज़ों का वो खुलासा कर रही है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि नाजिला और वो मिले हैं, नाजिला उनके घर भी आई है, ये आयशा ने कहा है कल के एपिसोड में। और साथ के साथ जब इंस्टा लाइव होती है तो जहाँ पे नाजिला कहती है कि वो आयशा खान को नहीं जानते, तो बहुत ही गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। और यहीं पे इंस्टा वार भी चालू हो गया, जहाँ पे नाजिला ने कल के एपिसोड अच्छे से देखा और उस एपिसोड देखने के बाद उन्होंने यही कहा है कि ये शर्म की बात है कि लोग अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं। उसी पे रिप्लाई देते हुए यहाँ पे सदाकत, जो मनोहर फारूकी के काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी दोस्त हैं और लगातार लॉकअप में भी उनको देखा गया था, तो उन्होंने भी रिप्लाई दिया और कहा कि शर्म की बात तो है, लोग खुद की सच्चाई छुपाते हुए भी दूसरों को आईना दिखाते हैं। तो ये उन्होंने उनके लिए कह दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये घर का मुद्दा ना रह के घर के बाहर का मुद्दा भी बन चुका है और आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं घर के अंदर ही लग रहे हैं और घर के बाहर भी ये सारा कुछ चलता हुआ दिख रहा है। और इसके कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सीधा सीधा इसमें एक फंडा है कि ये सब चीज़ें जो हुई है इनके इर्द गिर्द हुई है, इनके पास चैट है, इनके पास सारे प्रूफ हैं। यहाँ पे मनोहर फारूकी भी लगातार कह रहे हैं कि वो कुछ चीज़ों में फंसे हुए थे, जिस हिसाब से कुछ चीज़ों से वो डर रहे थे, बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो यहाँ बोलेंगे खुल के तो कई लोगों के और नाम खुलेंगे और 20 दिन मुझे बिताने, इसके बाद मैं बाहर जाके भी इन बातें कर सकता हूँ और उनका यहाँ पर नाम उछालने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आयशा खान है जो नॉमिनेशन के बाद लगातार हर एक चीज़, और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि मैं बिल्कुल इनके छितरे उड़ा के जाऊंगी, हर एक चीज़ इनकी बता के जाऊंगी, ये कैसे हैं कैसे नहीं है और इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, ये एक को रिश्ता भी देखा है। तो ये सारे आरोप वो लगा रही है। अब जनता किस हिसाब से इन सारे मूवमेंट, इन मुद्दों को ले रही है। बिग बॉस को एक अच्छा खासा कंटेंट मिल चुका है। कल का एपिसोड तो वैसे फैमिली वीक था, लेकिन पूरा का पूरा एपिसोड देना पड़ा मनोहर फारूकी के नाम, और बाकी घर वाले भी उसके अंदर अपना मसाला और अपना बेनिफिट देखने के लिए कोनों कोनों में बैठ के यही देख रहे थे कि मनोहर फारूकी गेम गई, मनोहर फारूकी डाउन हो गए, मनोहर फारूकी अब नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पे आयशा ने भी कुछ क्लिप वायरल हुई है जहाँ पे उन्होंने अभिषेक कुमार को ये कहा है कि तेरा रास्ता साफ हो गया, अब तू जीत सकता है। तो यहाँ पे क्या आयशा खान ने किसी का रास्ता साफ करने के लिए सारे आरोप लगाए हैं। पहले वो घर के अंदर शो में आने के लिए आरोप लगाए, फिर नॉमिनेशन के बाद बचने के लिए आरोप लगाए, लगातार कई आरोप लगे। जैसे अगर आप देखो प्रोमो आया था जब आरोप लगाए, अदालत टास्क चली जब मैटर खत्म हो चुका था, सलमान सर ने भी बता दिया कि भाई एक नहीं तो 6 बॉल जब भी खत्म हो चुका था। और यहाँ पर फिर दोबारा से जैसे ही नॉमिनेशन में आती है आयशा खान, वो और कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश करती है, जिसके अंदर वो किसी तीसरे, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं ऐसे कुछ नाम ले रही है। जहाँ पे सलमान सर ने वीकेंड के बार बोला था कि आप बोलो मनोहर फारूकी एक नहीं 6 हैं। अब मनोहर फारूकी क्यों खुल के नहीं बोल रहे? क्या वो कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलना चाहते, या उन्होंने ये भी कहा कि हम इन लोगों को जवाब नहीं देना चाहते? निजी ज़िंदगी के सवाल है, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन घर के अंदर अब आ चुकी है। तो यही है कि जब मोखली में सर दे दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। अब आगे चल के क्या होगा और इन बातों में कितनी सच्चाई है और आपको कौन लगता है कि सच बोल रहा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर जवाब दें। यहाँ पे सदाकत और नाजिला का भी इंस्टा वार स्टार्ट हो चुका है और इसमें भी काफ़ी चीज़ निकल के आएगी और मुझे लगता है और भी बाहर से भी कुछ राज खुलेंगे। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज ऐसे ही बने रहे।